मस्जिद की संग बुनियाद की निस्बत पर अभी तक यहाँ बैठे हुए कभी उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात भी सुनकर आप लोग दुआ के साथ महफिल का इख्तिताम होगा, तभी आप लोग यहाँ से जाएंगे। कहाँ है दिखाइए। हैं तो क्या करना उनको? कलमा पढ़ाना क्या? रात को 2 बजे मंत्र पढ़ना अच्छा नहीं लगता। का मतलब वही है कि आदिवासी बैठे, आदिवासी भाइयों का शास्त्र न ऋग्वेद है, न यजुर्वेद है, न सामवेद है, न अथर्ववेद है, न रामायण है, न महाभारत है, न गीता, कोई है ही नहीं। आज ही हम शहर रांची में जब 11:30-12 बजे लैंड किए तो हम एक जूस की दुकान पे पहुंचे। गन्ने का जूस होता है उसकी दुकान पे। हमारे साथ कारी साहब थे तो उन्होंने पूछा कि आप आदिवासी हैं कि बिहार के हैं या कहीं और के हैं? तो उन्होंने कहा कि हम आदिवासी। तो हमने उनसे कहा कि गर्व से कहिए कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी, आदि का मतलब ही पुराना होता। बोलते हैं ना आदि ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ। आदि का मतलब सबसे पुराना, वासी का मतलब रहने वाला, आदिवासी का मतलब इस देश में सबसे पुराना रहने वाला, यानी इस देश का सबसे पुराना व्यक्ति अगर कोई है तो वह आदिवासी है। तो हमने उनको कहा कि मरे हुए जुबान में दबे हुए लफ्ज से मत कहिए, बल्कि पूरे आन बान शान के साथ कहिए कि इस धरती का, भारत का अगर मूल निवासी कोई है, यानी इसका वारिस अगर कोई है तो वह आदिवासी। और यही वजह है कि आदिवासी की जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, कोई रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं ये असर उसमें, उस संविधान में, उस एक्ट में रखा गया। तो भारत का सबसे पुराना वारिस और पुराना जो यहाँ का मूल निवासी कोई है तो वह आदिवासी। अब रही बात ये कि उनका शास्त्र क्या है, उनका ग्रंथ क्या है, उनकी किताब कौन सी है, ये अभी तक वाज़ेह नहीं हो पाया। क्योंकि आदिवासी और दलित को अलग कैटेगरी में रखते हैं। भारत के अंदर जो बड़ा तबका है ब्राह्मण, 6-6.5% जिन लोगों की तादाद है, ये लोग भी ईरान से आए। आर्य समाज, इनकी स्थापना हुई थी। इन्होंने इस देश के अंदर जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, पत्थर से आग जलाने का हुनर इनको आता था और लकड़ियां जमा करते थे और मवेशी वगैरह इनका ज्यादा पोषण पालन ये लोग किया करते थे। तो इन पर बढ़ चढ़कर उन्होंने हुकूमत की और उन्होंने बदलना शुरू किया और इनको पामाल किया, और आज तक भी इनको पामाल करने की भरपूर कोशिश की जा रही। इसीलिए हमारे आदिवासी भाई, आप किसी भी चीज पर आस्था रख सकते हैं। आपके लिए कोई बैंड नहीं, कोई बाउंड भी नहीं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से ज्यादा बेहतर आपको अगर सत्य मार्ग का दर्शन, अगर कोई शास्त्र आपको दिखा सकता है तो मुसलमानों का कुरान, मुसलमानों का नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान दिखा सकता। सबसे बेहतर निजाम और इस सिस्टम इसी कुरान और इसी निजाम में। आज तो लोगों के बीच में भ्रम फैला दिया गया है कि भारत के अंदर 3000 मस्जिदें ऐसी है कि जिसको मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। मैं थोड़ी मस्जिद की तारीख पर बात करूंगा, उसके बाद फिर अगर आप लोगों का ज़ौक़ रहेगा तो कुछ और बात कहूंगा, वरना फिर दुआ के साथ महफिल का इख्तिताम करने की कोशिश होगी। इस जमीन पर सबसे पहली मस्जिद, इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की ये धरती है, ये जमीन। इस जमीन पर सबसे पहली मस्जिद मक्कतुल, शहर मक्का में बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह।
इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। शहर मक्का में काबतुल्लाह, दुनिया की सबसे पहली मस्जिद, जमीन पर सबसे पहली मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से उसकी तामीर कराई। और दूसरे नंबर की जो मस्जिद है वो है बैतुल मक़दिस। तामीरी एतबार से रिवायात में है, अक़वाल भी मौजूद हैं। कहा गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब काबतुल्लाह की उसकी तामीर मुकम्मल की तो उसके बाद फिर वो फलस्तीन आए, वहां पर बैतुल मक़दिस की उन्होंने बुनियाद डाली है। ये दो मस्जिद जो सबसे पुरानी मानी जाती है इस जमीन पर, लेकिन फजीलत के एतबार से सबसे पहली मस्जिद काबतुल्लाह है, दूसरे नंबर पर मस्जिद नबवी है, तीसरे नंबर पर मस्जिद अक्सा है, जो आज 1964 से लेकर 1967 से लेकर आज तक ये मस्जिद यहूदियों के कब्जे में। ये मस्जिद इसराइल के जालिम यहूदी उन्होंने इस पर कब्जा किया हुआ है। 2 मरतबा इस मस्जिद पर अगयार के कब्जा हुए। 2 मरतबा में से एक मरतबा तकरीबन 1100 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसको छीना था क्रिश्चियनों से, जो कि उनकी हुकूमत थी। उनकी हुकूमत ने उस पर कब्जा किया था, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक बड़ी जंग लड़ने के बाद इस मस्जिद को वहां से उनसे वापस लिया था, अपने कब्जे में लिया था। और उससे पहले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कोई जंग लड़े सिर्फ उमर फारूक की हुलिया और उनकी बशारत अपने ग्रंथों में देखकर यहूद ईसाइयों ने मस्जिद अक्सा की चाबी उनको वैसे ही सौंप दी थी। तो ये 3 बड़ी मस्जिद है जिन मस्जिद की तरफ ज़ियारत की नीयत से जाना बाइसे सवाब है। यही 3 मस्जिद तामीरी एतबार से बैतुल्लाह, मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी, लेकिन फजीलत के एतबार से, मकाम और मर्तबे के एतबार से बैतुल्लाह शरीफ, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा। मस्जिद नबवी बैतुल्लाह की वो जमीन तो अल्लाह ने उसका इंतखाब किया था, लेकिन मस्जिद नबवी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना पहुंचे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जमीन चाहिए थी मस्जिद बनाने के लिए। जो लोग आज मुस्लिम इंपेरर पर इल्जाम लगाते कि भारत में आए 800-900 साल तक हुकूमत की और उन्होंने 3000 मंदिर तोड़कर उसमें मस्जिद बनाए, उन्हें जालिमों को नहीं मालूम जब मुगल बादशाह था तो उस वक्त भारत की जीडीपी कितनी थी। मुगल बादशाह के जमाने में 2 बादशाह, औरंगजेब और जहांगीर के जमाने में, अब पूरे जो अखंड भारत कहा जाता, म्यांमार से लेकर अफगानिस्तान ईरान के बॉर्डर तक अखंड भारत पर कब्जा और हुकूमत, और इसको अखंड भारत बनाने वाले बादशाह का नाम औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। हजरत औरंगजेब के जमाने में भारत की जीडीपी 25% थी, जो आज तक उस आंकड़े को कोई सरकार नहीं छू पाई। मनमोहन सिंह के जमाने में भारत की जीडीपी 12 तक पहुंची थी, लेकिन आज ये जो चीखते चिल्लाते भारत को तरक्की की तरफ ले जाने की बात करते हैं, आज भारत की जीडीपी कितना है मालूम है? मात्र 6% भारत की जीडीपी। उस वक्त में 24% की जीडीपी थी। इसी 24% की तरक्की को देखकर जालिम अंग्रेज ने लूटने की भरपूर कोशिश की थी और वो लूट कर इस देश को गया था। उस वक्त में मुस्लिम इंपेरर के जमाने में इस देश में कोई भी धार्मिक उन्माद या फिर कोई भी धार्मिक झगड़े आपस में नहीं हुए थे। बहरे के आज आपके 3000 मस्जिदें लिस्ट में है। आपकी मस्जिदों को तोड़ने और उनको दूसरी, तीसरी, चौथी बाबरी मस्जिद बनाकर उनको शहीद की जाने की पूरी कोशिश और पूरी तैयारी। दिखा दो, तोड़ो तुम 3000 मस्जिदें। हमारी मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन पेपर मांगते हो, हमारी मस्जिदों के सर्टिफिकेट मांगते हो।
हमारी मस्जिदों में अजान लाउड स्पीकर पर हो तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। भारत के अंदर जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों के भी रजिस्ट्रेशन पेपर दिखाओ। भारत के अंदर जितने भी पाठशाले खुले हुए उन सब के भी रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाओ, उनका डेट दिखाओ। एक तरफा नहीं होगा। हमारे मिल्ली कायदीन के तंजीमों के लोग अगर खामोश हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम जो चाहोगे जो बोलोगे करते चले जाओगे। वक्ती तौर पर तुम कुर्सी पर बैठे हो, कयामत तक तुम नहीं रहने वाले। अल्लाह किसी अच्छे इंसान को भी भेजेगा, तुम्हारे एक एक जुल्म का हिसाब तुमको उनके सामने पेश करना पड़ेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, मस्जिद के मंदिर के तई जो तुम्हारा श्रद्धा और तुम्हारा अकीदा, वही तुम्हारा कॉन्सेप्ट हमारी मस्जिद के ताल्लुक से होना चाहिए। बिना प्रूफ के चाहते हो फला मस्जिद, इसी मस्जिद को बनाने के लिए लाखों रुपए के लोगों ने चंदे दिए। अब अगर कोई 50-100 साल के बाद आकर कहेगा कि नहीं ये मस्जिद तो गैरों की जमीन पर बनाई गई थी, इस्लाम का एक कानून है, सुन लिया जाए, गसब की हुई जमीन पर कोई मस्जिद बनाने की परमिशन नहीं। ये तुम कहोगे तब। हमारा खुदा पहले कह चुका है कि किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके मस्जिद बनाना अलाउ नहीं है। तो फिर ये मुस्लिम इंपेयर तुम्हारी मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बनाया? वो तो कुरान के मानने वाले थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह तो इतने बड़े आशिक थे, उन्होंने बैतुल माल का 1 रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं किया था। वो कैसे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना सकता? मेरे भाइयों, जिसको जितनी मस्जिद तोड़ना हो तोड़े, हमें मस्जिद बनाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी मस्जिद को आबाद करना। ये जितने नौजवान और जितने भी कमेटी के लोग हैं, आपकी मेहनत काबिले मुबारक, लेकिन इसके साथ साथ आपकी मस्जिदें उस वक्त कामयाब होंगी जब हमारे सारे लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए उस मस्जिद में पहुंचते हों। आप कारोबार के लिए अलग कहीं जाते होंगे, अलग मसला है, लेकिन आप जब भी घर में रहें तो कम से कम अपनी मस्जिद में जाकर फर्ज नमाज अदा करें, ताकि आपकी मस्जिद आबाद हो और फिर पता चले कि आपने लाखों रुपए चंदा किया और प्रोग्राम किया और फिर वो मस्जिद दिखने में लगे कि हाँ ये मस्जिद आबाद। अल्लाह की बंदगी के लिए, नमाज के लिए मस्जिद बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन चूंकि एक जगह खास होनी चाहिए। अल्लाह को चूंकि मसाजिद पसंद है, वो जमीन खास इबादत के लिए, इसीलिए मस्जिद तामीर करते हैं। लेकिन मस्जिद बनाकर छोड़ देना, मस्जिद बना लिया जोश जोश में चंदा करके, इधर से फंड आया उधर से फंड आया, अब उस मस्जिद में अजान तक नहीं होती है। ऐसी ही मस्जिदों की बद्दुआ की वजह से भारत के अंदर 3000 मस्जिदों को लिस्ट बनाया गया, बाज़ाब्ता उनको उनकी लिस्टिंग की गई है कि इन मस्जिदों को हम अगले 5 साल के अंदर इन सबको बाबरी मस्जिद बनाकर तोड़ देंगे। और आप सोचते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होगा, एक मस्जिद हो गया दूसरी मस्जिद कैसे हो सकता? दूसरी मस्जिद पर भी पूजा की परमिशन मिल चुकी, इजाजत दी जा चुकी। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे पूजा की परमिशन, उसकी इजाजत मिल चुकी। तीसरे नंबर पर आपके संभल की मस्जिद, चौथे नंबर पर आपकी शाही मथुरा की शाही मस्जिद है। उसके बाद 5वें नंबर पर दिल्ली की जामे मस्जिद होगी, उसके बाद फिर भोपाल की जामे मस्जिद होगी, फतेहपुरी दिल्ली की जाम मस्जिद होगी, फतेहपुरी मस्जिद होगी। टारगेटेड 1 बाई 1, यानी जितनी भी पुरानी मस्जिदें हैं उन तमाम मस्जिदों को वो लोग गलत तरीके पर अपने दल बल का इस्तेमाल करके उनको शहीद करना चाहते हैं। उन्हें बता दो, खामोश मत रहो। हमारे कायदीन, हमारे मिल्ली तंजीमों के सरबराहात, आपके मुंह में दही जमा हुआ है। यही वजह है कि आपके चुप्पी की वजह से आज हमारे वक्फ बोर्ड पर कानून बन गए। अगले 2, 3, 8 तारीख को उसके ऊपर बाज़ाब्ता कानून नाफिज होने वाला। आपने कॉन्फ्रेंसें की, आपने जलसे किए, सिर्फ वक्फ बिल के नाम पर आप मैदान में क्यों नहीं निकले? आप रांची के ऊपर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? आप सदन के सामने जाते, दिल्ली के जंतर मंतर पर जाते, आप लोगों से मिलते, जो आपके इस बिल को रोक सकता था। आप में से कोई भी डेलीगेशन उनके पास नहीं गया। राहुल गांधी के पास जाते, जो अपोजिशन लीडर है, जिनको हम अपना सर्वे सर्वा मानते हैं, उनके पास आज तक हमारे वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमात के लोग क्यों नहीं पहुंचे?
अलग अलग प्रोग्राम करना है, नाम कमाना चाहते हो। 1 तारीख को एक तंजीम का प्रोग्राम होता है, दूसरी तारीख को दूसरी फरीक वाले का प्रोग्राम होता। समाज को बांट दिया। हर कोई अपनी अपनी कद्दी को नाफिज करना चाहता है कि हम सदर रहेंगे, हम सेक्रेटरी रहेंगे। एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? सारी तंजीम के लोग एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अपनी मस्जिद को बचाने के लिए, अपने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? प्रोटेस्ट करना परमिशन देता है। आर्टिकल नंबर 19 में लिखा है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप असेंबल हो सकते, आप जमा हो सकते। यह कौम वो है जो आपके एक आवाज पर अपना खून बहाकर आपको कामयाब करने के लिए सड़कों पर खड़ी रहती है। और आज आप बैठे हो घरों में, आपकी मस्जिदें शहीद की जाने की साजिशें रची जा रही है। 9.5 लाख एकड़ जमीन आपकी हड़प भी जाएगी। आप नहीं बोलते हो आज, तब बाद में चीखोगे, चिल्लाओगे कि मौलाना ऐसा मामला है, माहौल ऐसे नहीं था। प्रोटेस्ट कर सकते थे, आवाज बुलंद कर सकते थे, जेल भरो तहरीक का नारा लगा सकते थे। यही वो जमीयत है मौलाना असद मदनी के जमाने में, जब मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को बंद करने की बात आई तो मौलाना असद मदनी ने कहा कि जेल भरो तहरीक शुरू करूंगा, और तहरीक शुरू की गई तो इंदिरा सोनिया गांधी ने जाकर चप्पल छुए कि मौलाना आप अपना ये मिशन और अपना बयान वापस ले लीजिए, हम आपके इस प्रस्ताव के ऊपर गौर करेंगे। मामला टला के नहीं टला। आज आपके फाइल हैं, उनके पास आपकी कमजोरियां। खुदा के वास्ते कौम के तर्जुमान बने हो, कौम के कायद है, आपके पास पावर है, आपके पास सोर्सेस है, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये कौम आपके पीछे है। खुदा की कसम आप बोलो तो सही कि रांची वालों, हमें 5 लाख आदमी चाहिए। वक्फ बिल को बचाने के लिए सड़कों पर कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे तो देखिएगा ये अपने घरों में ताने लगा देंगे। ये अपनी रोटियां 2-2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी खाकर टिफिन में बांध कर ये वक्फ बिल की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर आपके कंधे से कंधा मिलाकर अगर यहाँ के लोग खड़े न हो तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट दीजिएगा। आज मुजरिमों नहीं, मुजरिम आप हैं कि आप खामोश हैं। आप जालिम की जुल्म को देखकर ये तो गैर कानूनी लड़ाई है, ये तो गैर कानूनी काम है, सिर्फ लेटर पैड पर निकालने से, सिर्फ इंटरव्यू में भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मैदान में निकालना होगा, निकलना होगा। जेल जाना गुनाह है, जेल जाना सुन्नत है। शहब अबी तालिब में नबी 3 साल बंद हो सकता है, तो आप 3 साल जेल में क्यों नहीं बंद हो सकते? सबसे पहले अब्दुल्ला सालिम जाएगा। निकलो तो सही मैदान में। आप गद्दी पर बैठे हो, आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं, ताकत नहीं है तो ओहदे से इस्तीफा दीजिए। इंशाअल्लाह हमारे लोग, वो लोग जाएंगे जिनके अंदर बोलने की ताकत, जिनके अंदर इस प्रॉपर्टी को बचाने की जुर्रत। खामोश बैठे हुए पता नहीं कब जागेंगे। जब इनके घर में बुलडोजर चलेगा तो तब ये जागेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मजबूरन मैंने जुर्रत की है बोलने की, और ये जरूरी इसलिए है। आप किसी भी सलाहकार से पूछ लीजिए कि इस बिल को कैसे रोका जा सकता है। इस बिल को रोकने का एक ही तरीका है, वो ये है कि सड़कों पर निकलना, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ना। हमारी तंजीम के लोग, रांची वालों तुम एक कॉन्फ्रेंस कर लो, कोडरमा वालों तुम एक कॉन्फ्रेंस कर लो, फला सबको कॉन्फ्रेंस। हमारे कॉन्फ्रेंस से उसका क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। सब मिलकर जितनी भी तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और हमारे जमीयत है, तबलीगी जमात के लोग हैं, अमारत वाले, सब एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आते? हर कोई अलग अलग डुगडुगी क्यों बजा रहे हैं? बताइए मुझे। यदुल्लाहि अलल जमा नहीं मालूम है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह कब अमल करोगे? अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन पर कब अमल होगा? एक आदमी को राजस्थान के अंदर उसका मर्डर हुआ था, एक आदमी का मर्डर हुआ था, गलत तरीके पर हुआ था। 2 नौजवानों ने किया था, गुस्ताखे रसूल की उसमें गुस्ताखी की थी उन्होंने। तो बहरकैफ कुछ नौजवानों ने जोश में आकर उनके साथ में हाथापाई की, उसका मर्डर कर दिया। अगले 2 दिन के अंदर 50 लाख रुपए लेकर उनके लोग
वो सनातनी भाइयों की मदद के लिए पहुंचे। यहां हमारे इमाम को मधुबनी में मार मार कर उनके पीठ को सुजा दिया जाता है। मेरे भाइयों, 1 महीना होने वाले हैं, अभी तक मारने वाले डीएसपी के ऊपर में केस फाइल नहीं होता है। वो तो छोड़िए जनाब, कोई भी हमारी मिल्ली तंजीमों के कायदीन आज तक कोई उनके घर तक नहीं पहुंचे कि इमाम साहब क्या हाल है। किस लिए हमारी तंजीमें? वक्फ बोर्ड तो अपना गुनाह झेल रहा। वक्फ बोर्ड अपनी आमदनी से चाहता तो आपको ये चंदा करने की जरूरत नहीं थी। आप लिख कर देते कि हुरहुरी के अंदर में एक मस्जिद बिलाल की हमको बुनियाद रखनी है, आप नोटिफिकेशन लीजिए, वेरीफाई कीजिए, जमीन हम देते हैं, रजिस्ट्री कराइए, आप बनाइए। वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं, आमदनी नहीं, बनाई जा सकती थी। लेकिन इन्होंने एक भी मस्जिद बनाई, वक्फ बोर्ड वालों ने नहीं बनाई। एक भी मदरसा चलाया, नहीं चलाया। एक भी हॉस्पिटल बनाया, नहीं बनाया। एक भी कॉलेज बनाया, नहीं बनाया। एक भी यूनिवर्सिटी है उनके पास, नहीं है। तो वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां गई? सारे पेट में, स्विस बैंक में इतने बड़े बड़े करप्शन किए हुए हैं वक्फ बोर्ड के लोगों ने, इतने बड़े बड़े करप्शन। 70,000 एकड़ जमीन तो सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में बेची गई वक्फ बोर्ड की। बेचने वाला कौन? योगी मोदी? नहीं, हमारे लोग। और अल्लाह का साब्ता है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। हमारे लोगों की बदअमली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता। आज जो हमारी मस्जिदों के ऊपर ताले, और हमारे आसाम में शुरू हो चुका है, 1308 मदरसे बंद कर दिए गए। फिक्र मत कीजिए, अभी तो आपका एक सेक्युलर आदमी बैठा है गद्दी पर झारखंड में, तो चैन की सांस ले रहे हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर फिरका परस्त लोग बैठे इस गद्दी में, तो आपकी इस मस्जिद की भी तहकीक होगी कि भाई आपने इतना पैसा कहां से लाया, इसकी भी तहकीक होगी।